सरकारी एराजी पर काबिज अफगानियों की शामत। अफगान बस्ती को मिसमार करने के लिए दूसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन। मुजाहिरीन के जमा होने से पहले ही पुलिस का एक्शन। एहतजाज करने वाले ग्रोह के सरगना को हिरासत में ले लिया। घरों को मिसमार करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। अफगान बस्ती में ऑपरेशन से मुत्तसिल गोठों में खौफ और हिरास। कादिर बख्श गोट के मकीनों ने गलियों को झाड़ियों से बंद कर दिया। कहा 20 साल से आबाद हैं, सब पाकिस्तानी, शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। जानों को खतरा, पुलिस और हुकूमत से तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। हमारे सिंधी बिरादरी जो है इनको वरगलाते हैं बाहर से, जो बड़े वडेरे हैं कि आ जाओ आप लोगों को हम 1.5 लाख रुपए का प्लॉट देते हैं। इसकी वजह से फिर हमारे घरों में घुस, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि भाई ये गोट है या घर है। तो हमारे गोट के बड़े वगैरह वो लगे हुए इसी बात में कि भाई हमारा रजिस्टर्ड गोट है और उसके लिए बाकायदा उधर बोर्ड लगा हुआ है, रोड पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, अता पता लिखा हुआ है, तो दफ्तर सब कुछ है। अब जाहिर सी बात है हम खुद तो नहीं जा सकते। ये बात बड़ों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी हिफाजत आप कर दीजिए, हमारी जो आबादी उसको बचा दीजिए। एफबीआर का बड़ा इकदाम। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांसिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन मअतल। तमाम गेट पासेस मनसूख। गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स ऑफलोड। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई। सैकड़ों कंटेनर्स गाड़ियों पर लोड हैं। मखदूश करार गई इमारतों को मिसमार किया जाने लगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। आगरा ताज कॉलोनी लियारी में 2 इमारतों को मिसमार किया जाने लगा। इमारत को जिला इंतजामिया की जानिब से खाली कराया गया था। एसपीसीए रफाही प्लॉट्स को महफूज बनाए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या प्लॉट से मुतालिक कोई हुक्म इम्तना मौजूद है। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, सिविल अदालत की जानिब से कोई अबूरी हुक्मनामा मौजूद नहीं। एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार से फजाई ऑपरेशन खतरे में। कप्तान की हाजिर दमागी से बड़ा हादसा टल गया। कोयटा से कराची आने वाली परवाज की लैंडिंग से कम फजा में परिंदों की बहुतायत देखी गई। कप्तान ने फौरी कंट्रोल टावर से राब्ता किया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बर्ड शूटर के जरिए परिंदों को क्लियर किया। कप्तान ने तैयारा बाहिफाजत एयरपोर्ट पर लैंड किया। छोटे मरीज, बड़ी लापरवाही। बंद अस्पताल, खुली बेहिसी। बच्चों की चीखें सुनने वाला कोई नहीं। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजमाबाद 2 माह से बंद। बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। 400 से ज्यादा मुलाजमीन 5 माह की तनख्वाहों से महरूम। वाज़ेह किया, जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती अस्पताल बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात। कराची में भी वोटिंग। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप में जोर का जोड़। सदारत के लिए हारून रशीद और तौफीक आसिफ आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इरफान अकरम और जाहिद असलम मद्दे मुकाबिल। एडिशनल सेक्रेटरी की सीट पर काजी गुलाम, दस्तगीर और तारिक हुसैन में जोड़। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए तनवीर चौधरी और सायरा खालिद में मुकाबला। चारों सूबों के लिए नायब सदर की अलग नशिस्त मुख्तस। 13 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवार मैदान में। कराची में 547 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वकला ने पोलिंग ताखीर से शुरू होने पर खदशात का इजहार किया। अदालतों में कागज नहीं, अब डिजिटल फाइलें बोलेंगी। ऑनलाइन फाइलिंग, इतराजात और अहकामात बस एक क्लिक पर। सिंध हाई कोर्ट में स्मार्ट रोस्ट्रम और बड़ी स्क्रीन से नया अदालती तजुर्बा। ई कोर्ट्स विजन 2030 गो ग्रीन के तहत पेपरलेस जस्टिस का आगाज। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती तारीख का नया बाब रकम कर दिया। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी के बेंच ने ई कोर्ट्स के तहत मुकदमात निपटा दिए। कंपनी केसेस सबसे पहले डिजिटल दायरे में, बाकी भी जल्द शामिल होंगे। पोलियो टीमों से अदम ताउन की शिकायत। ड्यूटी से गैर हाजिर 42 मुलाजमीन को वजाहती नोटिस। END रोल के तहत तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। 3 रोज में वजाहत पेश करने का हुक्म। फौरी मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करने की हिदायत। आइंदा पोलियो टीमों को मुकम्मल ताउन फराहम करने का हुक्म। अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। असदुल्ला अबड़ो सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी कुव्वत तैनात। मोहम्मद रफीक 1 माह की छुट्टियों पर अमरीका जाएंगे।
महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्सपोर्ट ही हमारे पास जरिया है जो कि हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकता है, और हम उसको भी ख़राब कर रहे हैं। अभी देखें हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ती जा रही है, ना इलेक्ट्रिक का मसला हल हो रहा है, ये नई लेवी लगा दी, इससे 12-14% का इम्पेक्ट आ रहा है जो कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। खुदारा मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब और सब मुतल्लिका मिनिस्ट्री से अपील है कि फौरी तौर पर इस पर इंटरवीन करें और इस मसले को हल करें। गैस बिलों ने सनतकारों को चकरा दिया। बड़े बड़े ताजरों का तहफ्फुज़ात का इजहार। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ, जावेद बलवानी, जुबैर मोतीवाला, फैसल मोइस ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा एक्सपोर्टर्स फैक्ट्रियां बंद करने के लिए तैयार हैं। धरनों, मुजाहिरों, हड़तालों की भी मुखालफत की। सनतकार बिजली पर इजाफी चार्जेस के बोझ से परेशान। सीनियर नायब सदर काटी जाहिद हमीद ने फी यूनिट 20 रुपए इजाफी चार्जेस जुल्म करार दिया। शिकवा किया कैसे 20 रुपए इजाफी बोझ से बरामदात बढ़ा सकेंगे। वाज़ेह किया सनती पैदावार बढ़ने से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। मैं हमेशा अपने नसाब के बारे में क्रिटिक रहा हूँ यहाँ पे, और हमारे झगड़े भी होते रहे। वफाक में से सिंगल नेशनल करिकुलम के दौर से लेके बाद तक होते रहे, और अभी तक मैं समझता हूँ कि जो नसाब है जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंसान की आज तक कुल कमाई का हासिल होना चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध का निसाब से नफरत अंगेज मवाद निकालने पर जोर। नफरत को मोहब्बत से खत्म करने पर जोर दिया। शिकवा किया स्कूलों को कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर या पिंजरा बनाकर बच्चों को बिठा दिया गया। बच्चों को असातिज़ा की इज्जत करने का मशवरा दिया। महंगाई में पिसे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी। डीजल भी 1 रुपए 39 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे मुकर्रर। डीजल 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी। शहरियों ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। पहले तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहानी है, क्योंकि महंगाई रोज बरोज और शरबा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी नज़र में 5 रुपए ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मजीद और अच्छे से अच्छे इकदाम करे जिससे आवाम को सहूलत मिल सके। तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसी तरह कमी करती रहे तो हम जैसे गरीबों का भी बेहतर हो। 5 रुपए क्या 50-60 रुपए करें, फर्क पड़े 5 रुपए से। 5 रुपए में टॉफी भी नहीं आती, 5 रुपए कम कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। देखें 5 रुपए सस्ता होने से ना मेरा तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर जो है बहुत आसानी से तय हो जाएगा। सोना जमीन पर, कीमत आसमान पर। फी तोला सोना मजीद 1900 रुपए महंगा। कीमत 4,42,800 रुपए हो गए। 10 ग्राम सोना 1,629 रुपए इजाफे से 3,79,629 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 5,337 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। फ्रांसीसी फनकार कराची के खानों के दीवाने, तारीफ किए बगैर ना रह सके। खाने के चटपटेपन को खूब पसंद किया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोले कराची में थिएटर के जरिए दोनों मुमालिक एक दूसरे को समझ सकेंगे। इंटर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। आर्ट्स प्राइवेट में 1955 तलबा में से 774 तमाम पर्चों में पास। होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में 136 उम्मीदवार तमाम 7 पर्चों में पास हुए। औरंगी टाउन में दौरान डकैती बच्चों के सामने वालिद का कत्ल। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम बिलाल को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। अदालत ने मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा माह कराची में 85 केस रिपोर्ट। वजीर सेहत अजरा पेट्रोहो ने रिपोर्ट जारी कर दी। वाज़ेह किया डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इंसदादे डेंगू मुहिम तेज कर दी गई। घरों में पानी जमा न होने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी का सानेहा कारसाज की याद में जलसा न करने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने सैलाबी सूरत हाल के बाइस जलसा मौखर किया। कल शाम कारसाज के मकाम पर शमई रोशन की जाएंगी। शहदाए कारसाज को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। 18 अक्टूबर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब।
बच्चों की सेहत के लिए डीवॉर्मिंग मुहिम का चौथा मरहला। 2 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। 15 से 18 साल की बच्चियां भी मुहिम में शामिल। शहर कायद में 1 करोड़ 16 लाख बच्चे मुस्तफीद हो चुके। खाना जाया होने से बचाएं। वर्ल्ड फूड डे पर एक ही पैगाम, खाने का ज़या किसी गरीब के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ। फोकल पर्सन सिंध फूड अथॉरिटी बासित अली ने शहरियों से अपील की, इतना ही खाना ऑर्डर करें जितनी जरूरत हो। वेटर और खाना बनाने वाले शख्स की सेहत को जांचने पर भी जोर दिया। और दयानतदार, बेलौस और अजीम रहनुमा लियाकत अली खान पहले वजीर आजम और कायदे आजम के देरीना साथी लियाकत अली खान की 74वीं बरसी। लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जलसे के दौरान निशाना बनाया गया। कत्ल का मुअम्मा आज भी हल तलब।